बंद करो। सुप्रीम कोर्ट की एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। वहीं बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ की, तो शहर और शहर के मुख्य मार्गों पर सिर्फ नीला झंडा ही दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि संविधान और आरक्षण से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के हजारों नौजवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों ने एतराज जताते हुए कहा कि कोर्ट ने जो कानून बनाया है वो सरासर गलत है। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और इस कानून को तत्काल वापस ले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी अंबेडकर पार्क पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि यह फैसला हम किसी भी दशा में नहीं मानेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन हम अपने हक और अधिकारों को लुटने नहीं देंगे। बता दें कि इस दौरान कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन कर रही इस भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर डटी रही। देखिए, ऐसा है कि आरक्षण को कई वर्गों में बांट दिया जाएगा। 1108 जातियों को मिलाकर के शेड्यूल कास्ट, 774 जातियों को मिलाकर के अनुसूचित जात वर्ग बनाया गया है और 15% आरक्षण किया गया है शेड्यूल कास्ट को और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को। यदि यह क्लासिफिकेशन कई क्लासों में हो जाएगा तो जो वर्ग तैयार है लड़ने के लिए या पद प्राप्त करने के लिए, पहली बात तो यह आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। और अगर आप उसमें जो तैयार नहीं है, जो वर्ग तैयार नहीं है, उसको भी आप बांट देंगे तो वह उस योग्य नहीं होगा तो लाभ नहीं ले पाएगा। यह आर्थिक आधार पे कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये पार्लियामेंट में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी का सवाल है। और अगर हमारा ये बंटवारा हो जाता है तो कल्पना करिए कि 7% में कुछ जातियां जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बांट देंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप उनको देंगे तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज सारे विश्वविद्यालयों में, कुलपतियों में सब NFS लगाया जा रहा है। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है उसको आप पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उनको आवासीय विद्यालय खोलिए, उनको आप कपड़ा दीजिए, उनको किताब दीजिए, उनको इस लेवल का तैयार करिए कि वो आरक्षण का लाभ ले सकें। न कि आप उनको अगर आरक्षण का लाभ देने के लिए जो आपने वर्गीकरण किया है, अगर वो योग्य ही नहीं होंगे तो लाभ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दिया गया था ताकि समाज में बराबरी का अधिकार नहीं, तो जो प्रतिनिधित्व का मामला है, ये बराबरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये भागीदारी का मामला है। ये गरीबी उन्मूलन का जो संविधान में आर्टिकल 341, 342 में है, ये सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के आधार पर ये आरक्षण दिया गया, न कि इसमें क्रीमी लेयर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। इसमें भी जब मैंने बताया कि बाबा साहब ने 1932 में जो 31 का जनगणना का आधार है उसको 1108 जातियों को मिला करके एक अनुसूचित जाति वर्ग और 774 जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग, तो अगर आप इसमें बांटते हैं क्रम वाइज तो जो तैयार नहीं है, जो योग्य नहीं है उसी जातियों में, तो उनका आप अपलिफ्ट करने के लिए योग्य बनाइए। और आज के प्रदर्शन से कितना भरोसा है कि सरकार मान जाएगी? हमारा पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, असंवैधानिक जजमेंट है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि न्यायपालिका में न्यायमूर्ति लोग बैठ करके जो बिना किसी योग्यता और बिना किसी परीक्षा के पास करके गए हैं, वह भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि ये संविधान के विशेषज्ञ हैं, न्यायमूर्ति हैं, लेकिन संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं
पिछड़ी वर्ग के आरक्षण का आधार जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। अनुसूचित जाति और जनजाति का आधार जो है वो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत है। कैसे ये लोग महामहिम लोग, कैसे न्यायमूर्ति लोग व्याख्या कर रहे हैं कि इसमें वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अरे पहले जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आप आगे लाने का तो प्रोग्राम बनाइए। सरकार से पूछिए ना कि जो लोग नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाए, जो लोग योग्य नहीं बन पाए हैं, उनके विकास के लिए आपने क्या कार्यक्रम किया है। ऐसा तो सरकार को कोई डायरेक्शन है नहीं। जो लोग योग्यता पा करके जो लोग भाग ले सकते हैं, जो कंपटीशन कंप्लीट कर सकते हैं, आपको याद होगा इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में सारे NFS लगाए जा रहे हैं। तो जब जो सूटेबल कैंडिडेट पाए जा रहे हैं तो आप तो लिख रहे हैं कि NFS है नॉट फाउंड सूटेबल, और जहां कैंडिडेट पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो आप तो वैसे ही काट देंगे। इसके बाद जो आरक्षण जो बचेगा आप उसको जनरल से भर देंगे। तो ये तो आरोप उस पर भी लगता है अक्सर, जो सवर्ण समाज इस बात पे भी आरोप लगाता है। भाई हम तो ये करें कि सवर्ण समाज अगर आरोप लगाता है तो अपने ऊपर क्यों नहीं देखते हैं। अभी EWS में लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। जो सवर्ण वर्ग है वही आरोप लगाता रहता है कि कम योग्यता के बावजूद भी आरक्षण की वजह से। ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आरोप है। अगर कोई लेक्चरर के लिए डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता है MA PhD, अगर PhD नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर अयोग्यता या कम योग्यता का सवाल ही नहीं है। अगर IAS बनने के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो बिना कोई शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जनरल हो, बिना ग्रेजुएशन के उस परीक्षा में बैठ नहीं सकता। और परीक्षा के सारे पेपर एक हैं, सिस्टम एक है, प्रोसेस एक है, तो अयोग्य होने का सवाल ही। जो SC ST कानून में उपवर्गीकरण का आदेश जारी हुआ है उसके विरोध में एवं भारत बंद के समर्थन में सभी अधिवक्ता साथियों के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए और विरोध में प्रदर्शन के साथ DM कार्यालय आए हुए हैं। हमारा मांग है कि इस कानून को वापस करके पूर्ववत जो पुराना नियम कानून थे उसी को लागू किया जाए। किसी भी जाति वर्ग विशेष SC ST को बांट करके भाइयों में लड़ाने का काम सरकार द्वारा न किया जाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।